हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? मस्त हो? मैं के यादव, आपका मैथमेटिक्स कोच, मैथमेटिक्स एजुकेटर, स्वागत करता हूं आप सभी का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट। सॉल्यूशन है, मतलब सॉरी, क्वेश्चन है एज ऑब्जर्व्ड, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा देखा गया, निरीक्षण किया गया या मापा गया, यानी कुछ उसको मेजरमेंट किया गया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर है फ्रॉम द सी लेवल। मतलब सी लेवल से एक लाइट हाउस की हाइट 75 मीटर है। उस लाइट हाउस से आ, उस लाइट हाउस से नीचे की तरफ देखने पे समुद्र में एक शिप दिख रही है, जिसका, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और वो बन रहा है 30 डिग्री। तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, तो हमारा ट्रायंगल तो नीचे की तरफ बन रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इस 30 डिग्री के बराबर यहां एंगल रख लेंगे 30 डिग्री। ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद ये शिप पे नजर पड़ी, ये शिप 1 है, इसको हम नेम दे देते हैं P1। ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद इसी आदमी ने ध्यान से देखा तो एक और शिप दिखाई दे रही थी और इस शिप का नेम था P2, और इसको देखने पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो 45 डिग्री का बन रहा था। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा दो ट्रायंगल तैयार हो गया। एक बात आपको समझा दूं, क्वेश्चन ने कहा था कि ये जो लाइट हाउस है 75 मीटर इसकी हाइट नापी गई है सी लेवल से। यानी ये फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे, अक्सर किसी चीज की जब हम हाइट बताते हैं तो उसको सी लेवल से मेजरमेंट करके बताते हैं या सी लेवल से मेजर बताते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जमीन का आकार, पूरी धरती का जमीन का आकार कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं पहाड़, कहीं ढाल, ऐसे है। इसलिए अगर किसी एक जमीन से, किसी एक जगह से उसकी हाइट नापी जाए किसी ऊंचे चीज की, तो हो सकता है दूसरे जगह पे जाके उसकी हाइट बदल जाए। जैसे कि मान लीजिए आपके घर की फर्श ऊंची हो, वहां से आप अपनी हाइट नापे, अगर अपने छत की हाइट नापे और आपके ठीक बगल पड़ोस के फर्श की, पड़ोस के किसी कोई पड़ोसी उसका फर्श नीचे हो, उससे अपने छत की हाइट नापोगे तो उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो यहां पे जो डिफरेंस है, तो ये केस है। और पानी क्या होता है, हर जगह जो है उसका लेवल बराबर होता है। पूरी की पूरी धरती की बात हो रही, कोई अगर नदी बह रही है तो उस नदी में जहां जहां पानी फैला होगा, जितने एरिया में, उसका लेवल बराबर होगा। ये मैटर नहीं करता है कि कहीं पे गड्ढा ज्यादा है या कहीं पे गड्ढा कम है, कहीं छिछला एरिया है, कहीं गहरा एरिया है, पानी हर जगह बराबर होगा अगर पानी की उसकी धारा जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों में से कोई लोग नदी में नहाए हो, कभी गए होगे, तो आप देखे होगे कि ऊपर से पानी एक बराबर दिखता है और जब आप उसके नीचे उतरते हो तो कहीं गड्ढा मिलता है, कहीं बराबर मिलता है ना। तो वहां से पता चलता है कि वाटर का जो लेवल होता है वो बराबर होता है। तो इसीलिए सी लेवल से नापा जाता है। पूरी की पूरी धरती का 71% तो पानी से ही गिरी है ना, सी से गिरी हुई है, इसीलिए सी लेवल से इसकी हाइट नापी गई है। ठीक है। मैंने नदी के एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि हम तो संगम वासी हैं, इलाहाबाद प्रयागराज वासी हैं, इसलिए इसका आपको उदाहरण दे रहे हैं। अक्सर कुंभ और माघ में हम लोग भी एक दो बार हो आते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आनंद ले लेते हैं। आप भी जाएंगे तो मजा आएगा, आएंगे यहाँ पे कभी। ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि ये हमारा हो गया इतना चीज। तो शिप 1 को देखा तो 30 डिग्री, शिप सेकंड को देखा तो 45 डिग्री। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, यानी P1 P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, P1 P2 फाइंड करना है हमको। ठीक है। इसको कुछ और नाम दे देते हैं क्या, चलो कुछ और नाम देते हैं, इसको P रहने देते हैं, इसको Q कर देते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया ABPQ, इतना ही नाम है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ट्रायंगल करेंगे, इन ट्रायंगल ABQ। ऐसा करते हैं ABP में कर लेते हैं पहले। तो जब ट्रायंगल ABP में करेंगे तो हम देख रहे हैं 45 बन रहा है,
और इसकी हमको हाइट दी हुई है, यानी ये परपेंडिकुलर है, बेस फाइंड करना है। तो सबसे आसान क्या पड़ेगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AB है, बेस क्या है इस ट्रायंगल के लिए, BP है, उठा के वैल्यू रख देना है। tan 45 की होती है वैल्यू 1, AB की वैल्यू होती है 75, BP की वैल्यू नहीं पता हमको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, BP आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा, BP बन जा BP। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं BP बन जा BP, AC बन जाए AC, D बन जा D, आपको समझ में आ जाए। बाकी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, BP का मल्टीप्लाई 1 से किया तो BP मिल गया, ठीक है। और फिर ये हमारा हो गया 75 मीटर, BP की वैल्यू भी मिल गई 75 मीटर। नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन में ट्रायंगल में काम करेंगे, ट्रायंगल ABQ, इन ट्रायंगल ABQ, और ट्रायंगल जब ABQ में काम शुरू करेंगे फिर से वही प्रोसेस, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि AB, बेस पूरा का पूरा जाएगा BQ, ओके। tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, AB की वैल्यू क्या है, AB की 75, BQ को क्या लिख सकते हैं, VP प्लस PQ, ओके। यहां सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BP का मल्टीप्लाई इधर 1 में करते हैं, तो ये ये पूरा BP प्लस PQ का 1 में करेंगे, इधर आएगा ऐसा, और ये 75 के पास √3 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। साथ में लिखो या मल्टीप्लाई दिखा के लिखो, एक ही बात है। BP प्लस PQ, BP की वैल्यू यहां सामने निकाली कितनी, 75, PQ की नहीं पता, तो ये हम कर लेंगे 75√3, ओके। हम एक काम करते हैं, यहां पे √3 की वैल्यू रख लेते हैं, और √3 की वैल्यू क्या है हमको पता है 1.73, और 75 से इसका हम मल्टीप्लाई करें तो हमको वैल्यू मिल जाएगा 129.75, ये इससे मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, ओके। एक काम हम करेंगे इसी के साथ, ये जो हमारा 75 है ये इक्वल के लेफ्ट तरफ है, प्लस में है, इसको इधर भेज देंगे, कहेंगे तुम जाओ, तुम नंबर हो, ये भी नंबर है, तुम नंबर के पास जाओ, वेरिएबल से दूर हटो, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो हमको PQ की वैल्यू मिल जाएगी, इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमको लगभग मिल जाएगी 54.75 मीटर, ये हमको PQ की वैल्यू मिल जाएगी 54.75 मीटर। और क्वेश्चन भी एक पूछ रहा था PQ की वैल्यू बताइए, यानी डिस्टेंस बिटवीन शिप 1 एंड शिप 2। तो हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जैसा मैं आपसे पहले बताते आया हूं, वैसे सिंपल ऐसे लिख लो, हेंस डिस्टेंस between ship 1 and ship 2 is equals to 54.75 meter. That is your final answer. क्वेश्चन नंबर 13 का काम यहाँ खत्म। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ बिल्कुल ध्यान देना, सी लेवल का क्वेश्चन पढ़े हो, सी लेवल को एक बार फिर से समझना, फिजिक्स में जाके फिजिक्स की बुक खोल के। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना, हम आपको जरूर समझाएंगे। आगे के क्वेश्चन करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा, बहुत ढिलाई करते हैं आप लोग इसमें, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।